आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करें। तो प्रश्न के अनुसार अगर बात करते हैं हम लोग वर्णपट की, तो वर्णपट जो होता है वो कभी भी किसी वस्तु को या पदार्थ को क्या किया जाता है, अगर आप गर्म करते हैं तो पदार्थ को गर्म करने के बाद में उससे क्या निकलती है दोस्तों, उससे बहुत प्रकार की ऊष्मा या ऊर्जा जो है वो प्रकाश के रूप में निकलती है, ये बात हमें पता है। तो जब इस प्रकाश को अलग अलग रूपों में देखा जाए, ठीक है, तो जब पदार्थ को गर्म किया जा रहा है किसके माध्यम से, दो प्रकार से, या तो आप उसको विद्युत के माध्यम से क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, या ऊष्मा दे करके गर्म करते हो, तो उससे निकलने वाले जो प्रकाश होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से उसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म से गुजारने के बाद में क्या प्राप्त होते हैं, उसके वर्णक्रम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्णक्रम आप देखते हैं इसे ही क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं किसके वाया, या तो विद्युत से या किसी प्रकार से ऊष्मा से, तो उससे निकलने वाले प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है, वो भी अलग अलग स्थितियों में, तो क्या होता है, उससे एक वर्णक्रम प्राप्त होता है, जो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक सतत वर्णक्रम। ठीक है, सतत वर्णक्रम का जो सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं वो आपके घरों में लगे वाले बल्ब है। कहने का मतलब यह है कि सतत वर्णक्रम में जब आप किसी पदार्थ को इतना गर्म करते हैं कि उससे क्या निकलने लगता है, प्रकाश निकलता है श्वेत वाला। ठीक है, तो प्रकाश निकलने पर आप अगर उसको बिना प्रिज्म के देखते हैं तो वह जो श्वेत प्रकाश जो होता है वह कैसा होता है, एक प्रकार का सतत वर्णक्रम होता है, जिसमें क्या होता है, सतत वर्णक्रम में पर्टिकुलर रेंज में क्या होती है, रंग होते हैं। जैसे कि अगर आप एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो आपको पता है कि लाल, नीला, पीला, मतलब मुख्य रंग की बात कर रही हूँ, लाल, पीला, हरा और कौन सा, बैंगनी, तो ये रंग मुख्य होता है। तो जैसे कि लाल रंग अगर यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, मतलब कम, उसका जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। फिर यहाँ पर लगा होता है नारंगी, तो नारंगी यहाँ से चालू होगा, यहाँ पर सबसे अधिक उसकी तीव्रता होगी, और फिर जैसे जैसे हम इसको दूर से देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, धीरे धीरे ये इसकी जो तीव्रता होती है वह कम हो जाती है। तो इसको कहते हैं सतत वर्णक्रम। दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्णक्रम। तो ये रेखीय वर्णक्रम जो होता है वो किस प्रकार से होता है कि देखिए, पहले तो क्या कर रहे थे, सिर्फ आप पदार्थ को गर्म करने पर जो निकलने वाले प्रकाश है उसकी बात कर रहे थे, लेकिन अब आपने क्या किया, पदार्थ को इतना गर्म कर लिया कि अब पदार्थ से क्या हो रहा है, परमाणु जो है वो मुक्त हो रहे हैं। तो इन परमाणुओं को मुक्त करने के पश्चात जब इससे निकलने वाले जो प्रकाश है उसको आप प्रिज्म में से गुजारेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो प्रकाश है इसमें क्या हो रही है, आपको कुछ रेखीय रूप से काली लाइनें प्राप्त होती है इस वर्णक्रम में, तो इसे कहा जाता है रेखीय वर्णक्रम। इसी प्रकार से जो तीसरा होता है उसको कहा जाता है उत्सर्जित वर्णक्रम। तो ये जो उत्सर्जित वर्णक्रम होता है इसमें होगा यह कि आपके पास में उत्सर्जित वर्णक्रम में होता यह है कि कम दाब पर, ठीक है, तो कम दाब पर गैसों को अगर क्या किया जाए, गर्म किया जाए, वो भी किसके लिए, विद्युत आर्क के माध्यम से गर्म किया जाए, है ना, आपको शुरू से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप विद्युत आर्क के माध्यम से इन गैसों को गर्म करते हैं तो क्या होगा कि ये जो स्पेक्ट्रम प्रदान करती है, ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, उत्सर्जित प्रकार का वर्णक्रम, जिसमें विद्युत जो हमारी कम दाब पर विद्युत आर्क से गैसों को गर्म करने पर गैसें जो है वो उत्तेजित होकर के क्या करती है, वह उत्तेजित हो करके स्पेक्ट्रम प्रदान करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, हमारा उत्सर्जित वर्णक्रम। तो अब हमारे पास में यहाँ पर एक छोटा सा चित्र आप देख सकते हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक प्रकार का क्या है, हॉट बॉडी। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से देखिए कि आपके पास में ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पे आप 3 चीज़ों से देख रहे हैं इसको। 3 चीज़ों से कैसे कि पहला आपके पास में जो है वो ये वाला चित्र है। तो इस चित्र में आप जो वर्णक्रम देख रहे हैं तो इस वर्णक्रम को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है सतत वर्णक्रम, जो पहला वाला वर्णक्रम है। तो सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, ये जो पीले रंग का प्रकाश है उसको सिर्फ डायरेक्टली प्रिज्म में से गुजार रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सतत वर्णक्रम। इसी प्रकार से आपके पास में एक दूसरा
वर्णक्रम मिल रहा है, तो ये जो है आपके पास में इसे कहा जाता है रेखीय वर्णक्रम। और इसके बीच में देखिए क्या आ गई है, काली पट्टिकाएं आ गई है। तो ये काली पट्टिकाएं प्रदर्शित करती है रेखीय वर्णक्रम को। और अब यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, तीसरे प्रकार का वर्णक्रम है ये वाला, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, इसे कहा जाता है उत्सर्जित, ठीक है, वर्णक्रम। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।